अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मैं अभी सुबह के 7 बजे से मिल रही हूँ। मैं अंडे बॉईल कर रही हूँ बच्चों के लिए और मैं आज बनाऊँगी गोभी के पराठे। तो ठंड में बच्चों को गोभी के पराठे बहुत पसंद होते हैं और हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो मैं वही बनाऊँगी आज। तो मैंने गोभी के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में पानी लिया है। पानी को मैं गर्म होने दूँगी जब तक मैं गोभी को बॉईल कर लूँगी हल्का सा 2 मिनट। फिर उसको बॉईल करके फिर मैंने उसको चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद फिर मैं उसको चॉपर में चॉप करूँगी, बारीक चॉप। तो मैं उसको बारीक चॉप कर लूँगी। करके उसमें मैं फिर लहसुन, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, प्याज वो भी डालूँगी। डाल के मैं उसको अच्छे से चॉप करूँगी। गोभी के पराठे जो है ना, अगर बारीक चॉप नहीं हुआ तो वो पराठे बनने में दिक्कत हो जाएगी और ठीक से बनेगी नहीं, वो टूट जाती है। तो मुझे अच्छे से चॉप करना है। तो आप लोग बने रहिए। और विंटर में जो गोभी का पराठा खाने का मज़ा ही कुछ और है। और नए नए गोभी निकलते हैं जो मार्केट में, तो बहुत टेस्टी होता है। तो आप लोग क्या क्या खाते हैं विंटर में, कमेंट में बताइए। हम लोग का तो यही सब चलता है, कभी गोभी का पराठा, कभी आलू का पराठा। तो चॉपर में एक बार में नहीं आया था, तो मैंने 2 बार किया तब आया। फिर क्या हुआ ना कि चॉपर को चॉप करते करते मेरे हाथ से खिसक गया और नीचे गिर गया चॉपर। थैंक गॉड कि वो ढक्कन खुला नहीं तो पूरा बर्बाद हो जाता। तो सारा गोभी जो है चॉप हो गया है। अब मैं उसमें डालूँगी कसूरी मेथी और थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और उसमें मैंने 2 हरी मिर्च डाल दिया है और स्वाद के अनुसार नमक डाल दूँगी। फिर उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और वैसे उसमें मैंने हींग भी डाला है थोड़ा सा। हींग डालने से टेस्ट अच्छा आता है। तो इसी तरह मैं स्टफिंग को मिक्स कर दूँगी और मिक्स करके फिर मैं साइड में रख दूँगी। तब तक मैं आटा गूँध लूँगी। मैं आटा गूँधने जा रही हूँ अभी। तो मैंने आटा ले लिया है 2 कप। इसमें मैंने 1 स्पून घी डाल दिया है और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। अजवाइन नहीं था मेरे पास तो मैंने नहीं डाला, आपके पास है तो डालिएगा। अजवाइन बहुत अच्छा होता है, वो जल्दी से डाइजेस्ट कर देता है, गैस नहीं होता है आपको खाने में। तो मैं इसी तरह आटे को गूँध लूँगी अच्छे से। गूँध के फिर मैं थोड़ी देर उसको रेस्ट में रख दूँगी, तब तक मैं दूसरा काम कर लूँगी। तो मैंने कसूरी मेथी भी डाल दिया है इसमें। तो चलिए कुछ बात करते हैं बच्चों के बारे में। तो हमें बच्चों को सुबह सुबह अंडा डेली देना चाहिए। और देसी वाला अंडा 2 पीस करके बच्चों को दिया कीजिए और खाली पेट में 2 पीस आलमंड दिया कीजिए, ताकि बच्चे का हेल्थ ठीक रहे। और बच्चों को अगर आलमंड्स देते हैं तो उसका छिलका उतार के दीजिए और रात में उसको सोख कर लीजिए, बच्चों को देना चाहिए।
और विंटर में बहुत ज़रूरी है बच्चों का बोन के लिए, बच्चों का माइंड के लिए। बच्चों का ब्रेन शार्प होता है आलमंड खाने से, और बच्चे अंदर से हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हमें आलमंड देना चाहिए, 2 पीस ही देना चाहिए। तो चलिए मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे। तो मैं स्टफिंग भर रही हूँ इसमें। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा भर लिया, मेरा वो पराठे जो है गोल नहीं हो रहे थे। फिर मैंने थोड़ा सा उसमें निकाल के फिर मैं उसको अच्छे से घुमा घुमा के बंद किया। फिर मैंने उसको बेला। तो गोभी के पराठे बेलने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, और आलू के पराठे जो होते हैं ना तो वो बनाने में इजी होता है, वो जल्दी बेल लिए जाते हैं। और ये बेलने में थोड़ा सा परेशानी होती है, वो निकल जाता है। तो यही प्रॉब्लम है गोभी के पराठे में, और मेहनत भी बहुत लगती है। इसको धो, फिर इसको चॉपिंग करो, बहुत सारा काम होता है। तो आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग बना। तो मैं इसको बेल रही थी, तो बेलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, बार बार निकल जा रहा था। तो फाइनली मैं गोभी का पराठा बना ही लिया था। तो मैं ऐसे ही करके गोभी के वो सारे पराठे बना ली थी, और मैं इसको घी में सेकने वाली हूँ। और घी खाना चाहिए हमें, विंटर में बहुत फ़ायदा होता है। और घी तो स्किन के लिए बहुत फ़ायदा है, स्किन में ग्लोइंग आता है और ड्राइनेस दूर करता है घी खाने से। और बच्चों को भी देना चाहिए। देखिए मेरा पराठा जो है ना बार बार फट रहे थे। तो मैं एक डोसा पैन है ना, मैं उसी में इसको सेकूँगी। जो मेरा डोसा का पैन है प्रेस्टीज का है, बहुत अच्छा है, और इसमें चिपकता नहीं है। और आप कम तेल कम घी में इसको आराम से सेक सकते हैं। कभी कभी मैं बिना तेल का भी खाती हूँ, तो मैं ऐसे इसको बना लेती हूँ। आलू का पराठा जो भी होता है बिना तेल का, तो मैं आराम से इसमें बना लेती हूँ। ये बहुत अच्छा है। इसमें जो मैं डोसा बनाती हूँ ना, एकदम नहीं डोसा चिपकता है, इतना अच्छा से करारे डोसा बन के तैयार होते हैं ना। तो आप लोग भी इसे ले सकते हैं। तो मेरी रेसिपी आप लोग कैसी लगती है कमेंट में बताइए। और आप लोग भी इसी तरह गोभी के पराठा बना के खाइए, विंटर में बहुत मज़ा आएगा। और मैं कैसे बनाती हूँ, मेरा रेसिपी से भी आप लोग कुछ अगर सीखते हैं तो मुझे बताइए कमेंट में। तो चलिए कुछ बच्चों के बारे में बात कर लें। तो आजकल मेरे बच्चे जो हैं विंटर में डेली उठ जाते हैं 7 बजे, और मुझे उठाना नहीं पड़ता है, अपने से उठ जाती है। और रात में वो लोग सोती है, रात 8:30 बजे तक वो लोग सो जाती है। तो मेरे बच्चे टाइम पे सोते हैं और टाइम पे उठ जाते हैं। और बच्चों को हमें सवेरे ही सुलाना चाहिए, तभी बच्चा सवेरे जग पाएगा। और बच्चों को नींद अच्छी आनी चाहिए, 10 घंटा कम से कम बच्चे को सोना ज़रूरी है, तभी बच्चे का माइंड फ्रेश रहेगा। और बच्चे पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए हमें पढ़ने के लिए या फिर कुछ करने के लिए। बच्चे बड़े हो जाएंगे, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। बच्चों को हमें ज़्यादा डांटना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे बच्चे मेंटली डेवलपमेंट नहीं होती है बच्चों की। तो हमें बच्चों के साथ एंजॉय करना चाहिए, बच्चों को खेलने के लिए देना चाहिए टाइम टू टाइम। और बच्चों को कभी कभी बाहर भी निकालें शाम में। तो देखिए ये लोग आइसक्रीम खा रही है, बना रही है, वही सब कर रही है। दोनों बहन मिलके खेल रही थी। दोनों बहन बहुत इंजॉय करती है, खेलते रहती है। कौन बना के दिया आइसक्रीम? आपी। आपी। टेस्टी है। तो चलिए फिर मिलूँगी आप लोगों से मैं, आप लोग बने रहिए। तो मैं अल्लाह पाक का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे 2 बेटियाँ दिया है मुझे, और मैं दोनों बेटियों को लेके बहुत खुश रहती हूँ। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।